अब इधर ध्यान देने की बात है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रज्वलन ताप दहन के लिए आवश्यक है कि नहीं। यानी प्रज्वलन ताप पढ़ रहे थे, वह ताप, उस ताप को या वह ताप प्रज्वलन ताप कहलाता है उस जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ गर्म होकर जलने लगता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रज्वलन ताप या प्रज्वलन प्रदीप ताप बोलते थे। इसके पहले हम लोग पढ़े हैं। अब अपना क्या होता है, प्रज्वलन ताप दहन के लिए आवश्यक है, यानी जलने के लिए उसकी ताप का होना बड़ी ज़रूरी है। तो इसमें 2 पॉइंट ही है, एकदम छोटा टॉपिक है, इसको समझ लेना है। अब देखिएगा यहाँ पे, जब हम एक में हम लोग बता रहे हैं, जब हम जलती हुई मोमबत्ती पर फूंक मारते हैं तो उसकी ज्वाला बुझ जाती है। अब देखिएगा, जब मोमबत्ती हम लोग जलते हैं या घर में दिया जलाता है लो मम्मी सब, तो ये चाहे लालटेन होता है, इसे फूंक मारते हैं तो क्या होता है, वो बुझ जाता है। क्यों बुझ जाता है? क्योंकि फूंक मारने पर हवा जलते हुए मोम की वाष्प के तापमान को, उसके प्रज्वलन ताप को कम कर दे। यानी जो उसकी लौह जल रही है, और जब हम हवा फूंक मारते हैं तो उसके प्रज्वलन ताप को क्या कर देता है, कम कर देता है। जब प्रज्वलन ताप को कम कर देता है तो क्या होता है, बुझ जाता है। यही कारण है, आप लोग देखे होइएगा, उधर से मार कर देना, यही कारण है आप लोग देखे होइएगा, मम्मी सब खाना बनाती है तो जो चूल्हा होता है उसमें लकड़ी लगाता है लोग, और लकड़ी क्या करता है, जब खाना बन जाता है, लकड़ी का डंडा बच जाता है तो क्या करता है, उस पर से पानी गिरा के आग को बुझाता है लोग। क्यों बुझाता है लोग? यानी उसके प्रज्वलन ताप को कम कर दिया जाए पानी से तो वो जल्दी से बुझ जाएगा। अगर उसका पानी गिराने से अगर प्रज्वलन ताप कम नहीं होता तो क्या होता, जलते रहता। अब यहाँ देखिए, जलती हुई लकड़ियों पर पानी डाल देने से उनकी आग बुझ जाती है। क्यों आग बुझ जाती है? क्योंकि पानी उष्मित ऊर्जा की बड़ी मात्रा अवशोषित कर लेना, जो उसमें से उष्मा निकल रहा है, जो उसकी गर्मी आ रही है, जो ज्वाला आ रही है, उसको अपने में अवशोषित कर लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, लकड़ी का ताप उसके प्रज्वलन ताप से कम हो जाता है। यानी जो उसका जलन का ताप है उसे कम कर देता है, पानी उस पर गिर जाता है और क्या करता है, आग बुझ जाती है। तो एक हम लोग लकड़ी वाला तो यहाँ पॉसिबल नहीं है दिखाना। आप लोग घर में देख सकते हैं, मम्मी सब चूल्हा में खाना बनाती होगी तो देखिएगा, कुछ समय के बाद निकाल के बांस ओस या लकड़ी डंडा बजाती है, फूंक मार के बुझा देता है लोग, और नहीं तो क्या करते हैं, उस पर पानी डाल के बुझा देता है। लेकिन हाँ, मोमबत्ती वाला हम आप लोग को दिखा रहे हैं, अब देखिएगा, ठीक ना। अब देख रहे हैं, ये मोमबत्ती जल रहा है, यानी मोमबत्ती जल रहा है। इसकी क्या है, जलना, जो जिस न्यूनतम ताप पे जल रहा है, इसका क्या कहला रहा है, प्रज्वलन ताप। इसकी लौ को बुझाना है, यानी इसके प्रज्वलन ताप को कम करना है। तो यहाँ पे लिखा गया है, मोमबत्ती पर फूंक मारते हैं तो उसकी ज्वाला बुझ जाती है। यानी इस पर फूंक मारेंगे या हाथ से इसे करेंगे तो जल रही है, इसकी लौ बुझ जाएगी। क्यों बुझ रही है? यानी फूंक मारने पर हवा जलते हुए मोम की वाष्प के तापमान को, उसके प्रज्वलन, यानी जो इसकी जलने का ताप है, इसकी ताप को, ज्वलन ताप को कम कर देता हवा और बुझ जाती है। जैसे हम लोग देखिए फूंक मार रहे हैं, जैसे भी जल रहा है, इसके जो जलने की ताप को हमारे मुंह से जो हवा जाएगा कम कर देगा और बुझ जाएगा। यानी बुझ गया, देखो इसका मोम का भी छींटा भी हाथ पे आ गया, यानी बुझ जाएगा। यही कारण है, आप मोमबत्ती को जला के हाथ से भी ऐसे कीजिएगा तो जो हवा जाएगा वो क्या होगा, इसके ज्वलन ताप को कम कर देता है और बुझ जाती है। यानी इसमें समझ आ रहा है कि नहीं, कहीं दिक्कत? यानी प्रज्वलन ताप उसको कहते हैं जिस न्यूनतम ताप पे कोई पदार्थ जलने लगता है। और बुझता क्यों है? जब उसके प्रज्वलन ताप को कम कर दिया जाता है, चाहे जिस माध्यम से कम कर दिया जाता है। अब यहाँ पे आपको मोमबत्ती को बताया है कि फूंक मार के आप हाथ से इसे हवा मार के बंद कर सकते हैं, उसकी प्रज्वलन ताप को कम कर सकते हैं। बता रहे हैं कि लकड़ी में मम्मी सब खाना बनाती है तो मिट्टी बोल रहे हैं, उस पर पानी डाल के उसकी प्रज्वलन ताप को कम कर दिया जाता है, जैसे बुझे। उसमें भी तो होता है, उस लकड़ी पे मिट्टी रख दिया जाए, बालू रख दिया जाए, अच्छा और देता है, देखता है लोग चूल्हे में जो राख हो जाता है तो राख में इसे करके बुझा देता है लोग। यानी जिस भी माध्यम से उसके प्रज्वलन ताप को कम कर दिया जाता है तो पदार्थ का क्या होता है, प्रज्वलन ताप कम होते हैं वो पदार्थ बुझ जाता है, यानी उसकी ज्वलन यानी उसकी दहन समाप्त हो जाती है। तो हम लोग बोल सकते हैं प्रज्वलन ताप दहन के लिए आवश्यक है। जैसे कोई भी चीज़ों को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसीलिए यानी उसके
किसी भी पदार्थ को जलने में प्रज्वलन ताप की जरूरत है। यानी प्रज्वलन ताप हर हालत में समझना है, वही ताप होता है जिस पे कोई पदार्थ गर्म होके जलने लगता है। अब देखे होइएगा जाड़ा के मौसम में सारे जो भी पदार्थ जलने वाले होते हैं उनकी प्रज्वलन ताप कम हो जाती है, यानी बहुत लेट से उसमें आग पकड़ता है। आप गांव समाज में रहेंगे तो देखिएगा कि जो पतलो होता है, गन्ना से निकाला जाता है, गन्ना का पत्ता, उसमें आप गर्मी के दिन में केवल ऐसे माचिस कीजिएगा, धड़ाक दे आग पकड़ लेता है। और वही चीज़ है जब बरसात के समय हो, जाड़ा के समय हो, उस पर ओस गिरी हुई है, हवा और पानी से भीगा हुआ है, तो उसमें जलाइएगा तो एक बार के माचिस में नहीं पकड़ेगा, 2-4 गो माचिस की तिल्ली नुकसान हो जाएगी, बर्बाद होगी। जब तक वो गर्म थोड़ा सा होगा तो पकड़ लेता है। यहीं देखे होइएगा गांव में आग जलाते हैं लोग, तो क्या होता है, कुछ रख देते हैं, नीचे से आग जला देते हैं, तो जल तुरंत लहास नहीं होता, यानी धिधोर नहीं होता, उसमें आग की ज्वाला नहीं आती। लेकिन कुछ समय ऐसा आता है कि उसमें से धुआं निकलता है, धीरे धीरे गर्म होकर तुरंत आग पकड़ लेता है, यानी उसकी प्रज्वलन ताप कम रहती है। धीरे धीरे उसकी प्रज्वलन ताप जैसे बढ़ जाता है उसमें तुरंत आग पकड़ लेता है। तो लोग नहीं बोलता है जो घास फूस है खरा गया है, खरा के आग लग गया है, यानी सूख के उसमें तुरंत आग पकड़ लेता है। तो यहाँ इसमें कहीं दिक्कत नहीं ना है प्रज्वलन ताप की। आप प्रज्वलन ताप देखना बारूद में बड़ा जल्दी होता है, उसके तुरंत हम आग पे करते हैं, खर्र दे पकड़ लेता है आग। तो हम लोग जब विस्फोट पढ़ेंगे उसमें इसकी थोड़ी सी चर्चा होगी, और पटाखा में कैसे विस्फोट होता है, मुर्गा छाप या नागिन छाप पटाखा बजा के हम लोग देखा जाएगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।